तो नारद जी की सभा लगा हुआ है, सभी लोग उनकी प्रवचन सुनने के बैठे हुए हैं। तो नारद जी एक साधु और उनकी पत्नी एक सधुआइन की कथा कहते हैं, जो किस प्रकार से एक साधु को नरक मिलता है और सधुआइन को स्वर्ग मिलता है। तो साधु और सधुआइन का जीवन आनंदित बीत रहा था। साधु जी अपने विष्णु भगवान के भक्त थे। साधु जी विष्णु भगवान के चंदन, कंठी, गले में माला, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे और अपने गांव समाज में घूमते फिरते थे। और वह संत जी गांजा अधिक पीते थे और जहां अपने संतों के साथ बैठे वहां खूब गांजा चला, लगातार गांजा चला। और उस जहां बैठते थे संत लोग, वहां पे कुछ गांजा के साथ साथ जब गांजा पीते थे उसके बाद कुछ और भी अव्यवहारिक बात भी वहां करते थे। तो संत जी क्या कर रहे हैं सारे गांव के लोग देखते हैं। तो संत जी जब गांजा अधिक देते थे, कुछ वहाँ मजलिस में कुछ गलत बात के प्रयोग करते थे, तो उसी में से एक संत जी सधुआइन के जाके कहते थे से आज मैं आपके संत जी ऐसे ऐसे कुछ विचार रख रहे थे वहाँ पर, जो यह विचार उनको नहीं रखना चाहिए। और संत जी की जो पत्नी थी, देवों के देव महादेव की परम भक्त थी। जहाँ भी कार्यक्रम हुआ, शिव कथा हुआ, शिव चर्चा हुआ, शिव भजन हुआ, वहाँ जाना, वहाँ से बैठ के अच्छी तरह से ज्ञान अर्जन करना उस सधुआइन के काम था। सधुआइन जहाँ भी जाती थी कार्यक्रम में, तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु बहना क्या कह रही है, उनकी पूरी बात को गौर से सुनती थी। इस प्रकार से उनका समय कट रहा था। सधुआइन अपने साधु से कहती है, सुनिए ना, अब आप गांजा पीना छोड़ दीजिए। मैं आपका बहुत शिकायत सुनती हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता है। आप विष्णु भगवान के भक्त हैं, गले में तुलसी माला है, चंदन है, गेरुआ वस्त्र है, और आप एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मंत्र की जाप नहीं करते हैं। आप ठीक नहीं करते हैं। आप भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, चंदन लगाते हैं, कंठी धरे हुए हैं, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर तो मंत्र जाप कीजिए ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। ऐसा आपका गुरु है जो यह ज्ञान नहीं दिए हुआ है, जो ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मंत्र को जाप किया आता है। सधुआइन अपने साधु से कहता है, देखिए, हमें जो मंत्र जाप का ज्ञान मिला है, हमें तो ज्ञान कोई गुरु नहीं दिया है, लेकिन जब मैं जाता हूँ उस कार्यक्रम में, शिव कथा में कार्यक्रम में जाता हूँ, शिव चर्चा में जाता हूँ, वहाँ हमारे जो गुरु बताते हैं मंत्र जाप करने के लिए, 3 सूत्र काम जो कार्य करने के लिए, वह मैं करती हूँ। देखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन बैठ के मंत्र जाप करती हूँ, और उस मंत्र जाप की क्रिया में मैं बहुत ऐसे चीज़ अनुभव करती हूँ, मुझे ऐसे बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं। और आप तो झूठ मूठ के एक संत है, कहते हैं भगवान विष्णु का भक्त है, अब कोई आपका कार्य है ही नहीं है। यह बात सधुआइन अपने साधु से कहती है, और साधु सधुआइन में हो जाता है थपरा थपरी। संत जी कहते हैं, तुम ज्ञानवान हो कि हम ज्ञानवान हैं? हम इतना लोगों के बीच में रहते हैं, तुमसे बेहतर हमें ज्ञान है, और तुम कहते हमें ज्ञान है।
तुमको तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठने के लिए और मंत्र जाप करने के लिए, जाओ तो अपना करो। इस प्रकार से दोनों सद्वाइन या साधु में कुतुमय होता है, दोनों में बात बिगड़ जाता है। सद्वाइन और साधु 10-15 दिन तक दोनों में आपस बोलचाल नहीं करते हैं। 10-15 दिन के बाद फिर साधु और सद्वाइन का पहले जैसा सामान्य जीवन गुजरने लगता है। दोनों गोरा इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आपस में दोनों का मीठी मीठी बातें होने लगती है। साधु जी कहते हैं सावन के महीना है, क्या हर्ज है से दोनों आदमी बाबा धाम चलते हैं। सद्वाइन कही हाँ हाँ ठीक है हम चलेंगे। साधु सद्वाइन का मत एक हो जाता है। सावन की फर्स्ट सोमवारी में दोनों आदमी बैठ के चलते हैं बाबा धाम। कुछ दूर जाने के बाद दूसरे गाड़ी उस गाड़ी में टक्कर मार देता है। साधु सद्वाइन दोनों उस गाड़ी में दोनों की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग घायल हो जाते हैं और साधु सद्वाइन के दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद दूत महाराज आते हैं और साधु सद्वाइन के ले जाते हैं यमलोक में। तो यमलोक में साधु सद्वाइन दोनों को यम महाराज दूत ले जाता है। ले जाने के बाद सद्वाइन को जहाँ फूलों से बाग सजा हुआ है, फूलों का बगीचा लगा हुआ है, सुंदर सा झूला लगा हुआ है, वहाँ पे सद्वाइन को रख देता है यम महाराज। और संत जी को जहाँ बदबूदार जगह है, जहाँ कीड़े मकोड़े अधिक है, जहाँ दुर्गंध आ रहा है, वहाँ पर साधु को रख देते हैं। रात तो साधु को कट जाता है। सुबह पहर साधु चलते हैं अपनी पत्नी से भेंट करने। तो जब पत्नी से भेंट करने साधु चलते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी सद्वाइन फूलों के बाग में एक सुंदर सा झूला लगा हुआ है। उस झूले पर सद्वाइन झूला झूल रही है। अब साधु महाराज को यह रहस्य देख के चकित हो गया। अरे हम भगवान विष्णु के भक्त थे, गिरुआ वस्त्र धारण किए थे, चंदन करते थे, बड़ा बड़ा दाढ़ी था, कंठी था, मैं भगवान का इतना पूजा किया तो हमें ये फूलों का बाग नहीं मिला, हमें ये दुर्गंध जैसी जगह में रखा गया है और तुम्हें इस बगीचे में रखा गया है, आखिर क्यों ऐसा? तब सद्वाइन कहती है आप संत केवल नाम के ही थे, आप सिर्फ ड्रेस धारण किए हुए थे, आप सिर्फ चंदन करते थे, बड़े बड़े जटा और खूब गांजा पिया करते थे और मैं आपके सामने ही में ही आप सोए रहते थे और हम बैठ के मंत्र जाप किया करते थे। आप सोए रहते थे, खर्राटे मारते थे और हम बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राक्ष के माले के साथ मंत्र जाप करते थे। उस मंत्र जाप के साधना में हम अनेक दृश्य ऐसे ऐसे देखते थे, ऐसे ऐसे रहस्य देखते थे। मैं ऐसे ऐसे जगह पर जाती थी, उस जगह को देख के मैं हमारी आत्मा तृप्त होती थी और मैं आपको भी कहा करते थे आप भी ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मंत्र जाप कीजिए, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी। उसी का आज दुर्गति है, जो आपको नरक मिला है, मुझे स्वर्ग मिला है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।